नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है बोल 85। आज खुले में वीडियो बना रहे हैं क्योंकि नीचे उमस बहुत है और लाइट बार बार आ रही है और जा रही है। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप तमाम लोगों से ये उम्मीद है कि आप अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों का ख्याल रखेंगे, गर्मी से बचा कर रखेंगे। बुज़ुर्ग माता पिताओं का, जो लोग फैमिली में बुज़ुर्ग हैं उनको गर्मी से बचा के रखेंगे क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है। और हो सके तो ज़रूरी काम हो तो घर से बाहर निकलिए, अन्यथा घर में रहने की कोशिश कीजिए। चलिए, ये तो हो गई बात और अब मैं यहाँ से आगे खबर शुरू करता हूँ। आज की जो खबर है, खबर ये है कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए हैं उसमें कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर यादव परिवार ने कब्जा किया है। यादव परिवार बोले तो अखिलेश यादव, यानी बोले तो मुलायम सिंह यादव, यानी बोले तो नेताजी का परिवार, उनके भाई, उनके भतीजे, उनके चाचा के लड़के, उनके चाचा के लड़के के लड़के, वो तमाम लोग जिनको कहा जाता है कि विश्व में सबसे बड़ा राजनीतिक अगर कोई परिवार है तो वो अखिलेश यादव का, यानी मुलायम सिंह यादव का परिवार है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी एक भी लोकसभा सीट ऐसी वर्तमान में नहीं बचा पाई हैं या बना पाई हैं जिन पर वो खुद या उनका कोई खास अनुयायी खड़ा होकर के चुनाव लड़ ले और वो चुनाव जीत जाए। तो आप तमाम दर्शक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कोई एक ऐसी सीट, हालांकि पिछले 20 साल में, 18 साल में बहन कुमारी मायावती जी कोई लोकसभा या विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ी हैं। वो हमेशा या तो राज्यसभा जाती हैं या विधान परिषद की मेंबर बन जाती हैं। वो चुनाव नहीं लड़ती हैं और ना ही उनका कोई खास सिपहसालार चुनाव लड़ता है, चाहे वो सतीश चंद्र मिश्रा हो, चाहे वीर सेन हो, चाहे बाबू मुनकाद अली हो, चाहे और पश्चिम में शमसुद्दीन राइन साहब हों, वो सब कोई चुनाव नहीं लड़ता है। ये लोग चुनाव लड़ाने की प्रक्रिया में होते हैं, लोगों को MP MLA बनाते हैं, खुद ये चुनाव नहीं लड़ते हैं। ये बहन जी के रास्ते पर हैं। खैर चलिए, ये तो बहन जी की बात होगी, लेकिन जैसे मैंने बताया कि मुलायम सिंह यादव का परिवार विश्व में शायद ही इससे बड़ा कोई राजनीतिक परिवार हो। और अखिलेश यादव कह भी चुके हैं जब सदन में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कहा, मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने कि ये परिवारवाद है, तो अखिलेश यादव ने कहा था कि परिवार बढ़ाने के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो इसका मतलब अखिलेश यादव ने तंज मारते हुए कहा कि परिवार बढ़ाने के लिए शादी वादी वगैरह वगैरह कुछ ना कुछ करना चाहिए, फ्री में परिवार नहीं बनता है। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि अखिलेश यादव परिवार के वो 5 लोग कौन हैं जो एक ही परिवार के हैं और लोकसभा के सदस्य हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ अखिलेश यादव जी की, जो कन्नौज से लोकसभा सांसद निर्वाचित हुए हैं। उनको 6,42,292 वोट पड़े। कितने? 6,42,292 वोट अखिलेश यादव को पड़े हैं। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी सुमित पाठक को 4,71,370 वोट पड़े हैं। यानी अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा 1,70,922 वोटों से जीत गए। यानी यादव परिवार के पहले समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो वर्तमान हाल समय में अखिलेश यादव लोकसभा जीते और 1,70,922 वोटों से। अब उनकी पत्नी पर आ जाते हैं, डिम्पल यादव, भाभी जी। डिम्पल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ी थी। ये परंपरागत सीट है मुलायम सिंह यादव की, और मुलायम सिंह यादव यहाँ से सांसद रहते थे और अब वो हमारे बीच नहीं है नेताजी। तो उनकी इस विरासत को डिम्पल यादव ने आगे बढ़ाया है और डिम्पल यादव को 5,98,526 वोट जो है वो पड़ा है। और यहाँ पर जयवीर सिंह जो BJP के प्रत्याशी थे उनको 3,76,887 वोट पड़ा है। यहाँ डिम्पल भाभी 2,21,639 वोटों से चुनाव जीत गई। यानी डिम्पल यादव जो पिछली बार सपा बसपा का गठबंधन था वो चुनाव हार गई थी, इस बार वो भी चुनाव जीत गई हैं। तीसरे नंबर पर आदित्य यादव हैं। अब आप कहेंगे कि ये आदित्य यादव हैं कौन? डिम्पल यादव और अखिलेश यादव तो समझ में आ गए, लेकिन ये फिर आदित्य यादव कौन है? तो मैं बता दूं कि मुलायम सिंह यादव जी के छोटे भाई शिवपाल यादव और अखिलेश यादव जी के चाचा शिवपाल यादव, जिनको पहले बदायूं से टिकट दिया गया था, शिवपाल यादव ने लड़ने से मना कर दिया, या जो भी पारिवारिक मामला रहा होगा, तो वहाँ पर शिवपाल यादव के पुत्र आदित्य यादव, यानी कि अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव जी के बेटे, यानी मुलायम सिंह यादव जी के भाई के बेटे, यानी कि अखिलेश यादव जी के चाचा के बेटे आदित्य यादव को बदायूं से चुनाव लड़ाया था समाजवादी पार्टी के टिकट पर, जिनको 5,01,855 वोट पड़ा था। कितना? 5,01,855 वोट पड़ा था। इनके सामने दुर्विजय सिंह शाक्य
दुर्विजय सिंह शाक्य बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, जिनको 4,66,864 वोट पड़ा था। कुल मिलाकर के 34,991 वोटों से आदित्य यादव बदायूं की सीट पर जीत गए। पिछली बार यहाँ पर संघमित्रा मौर्य जो है वो चुनाव जीती थी बीजेपी के टिकट पर, और संघमित्रा मौर्य के बारे में बता दें कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य की पुत्री हैं। इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया और यहाँ पर उनकी जगह दुर्विजय सिंह शाक्य को टिकट दिया था, जो आदित्य यादव से 34,991 वोट से चुनाव हार गए थे। चौथा और अहम सदस्य यादव परिवार का, जो यादव परिवार का सदस्य वो चुनाव जीते हैं, और वो चुनाव जीते हैं फिरोजाबाद से। तो फिरोजाबाद से जो चुनाव जीते हैं उनका नाम है अक्षय यादव। अब अक्षय यादव कौन है? अक्षय यादव जो राज्यसभा सांसद हैं मुलायम सिंह यादव जी के चाचा जी के लड़के, यानी मुलायम सिंह यादव के सगे भाई नहीं, उनके चाचा के लड़के, जिनका नाम है प्रोफेसर राम गोपाल यादव। प्रोफेसर राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी की राजनीति में शुरू से हैं, और शायद जितना मुझे पता है कि वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से हैं। तो उनके पुत्र हैं अक्षय यादव। तो अक्षय यादव यहाँ से चुनाव लड़े थे फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी के टिकट पर। उनको 5,43,037 वोट पड़ा था, और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने विश्वदीप सिंह को चुनाव लड़ाया था, जिनको 4,53,725 वोट पड़ा था। कुल मिलाकर के 89,312 वोटों से यहाँ पर अक्षय यादव, राम गोपाल यादव जी के पुत्र, चुनाव जीतने में सफल रहे। और पाँचवीं और अंतिम सीट, और मैं कहूँ कि अक्षय यादव और आदित्य यादव से भी ज़्यादा पॉपुलर यादव परिवार के नेता, तीसरी पीढ़ी के नेता, दूसरी पीढ़ी के नेता धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव कई बार से लगातार सांसद हैं, और इस बार उनको आजमगढ़ से चुनाव लड़ाया गया था। आजमगढ़ से पिछली बार उपचुनाव हुआ था, जिसमें निरहुआ ने उनको चुनाव कुछ वोटों से हरा दिया था, कि वहाँ पर गुड्डू जमाली बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे उपचुनाव में, और गुड्डू जमाली दूसरे नंबर पर रहे थे, और तीसरे नंबर पर शायद धर्मेंद्र यादव रहे थे। खैर, कुल मिलाकर के इस बार धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़े थे, और धर्मेंद्र यादव जो हैं वो अभय राम यादव के पुत्र हैं। अभय राम यादव जो मुलायम सिंह यादव जी के सगे भाई हैं, जो गांव में रहते हैं, जिनके कभी कभी आप इंटरव्यू देखते हैं, जो खेतीबाड़ी और सारा उनकी जो तवेले हैं उनको वही संभालते हैं, तो उनके पुत्र हैं धर्मेंद्र यादव। तो धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ में 5,08,239 वोट पड़ा था, और दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ को, जो भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं, उनको 3,47,204 वोट पड़ा था। कुल मिलाकर धर्मेंद्र यादव ने 1,61,035 वोटों से ये सीट जीत ली। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा सिर्फ ये था कि यादव परिवार, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने यादव परिवार इतना मजबूत कर दिया कि उनकी 5-5 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां पर वो किसी को भी खड़ा कर दें अपने परिवार में से, वो जीत करके आता है। क्या बहुजन समाज पार्टी ने कोई ऐसी सीट 5-4-2 सीट ऐसी तैयार की थी जहां पर बहुजन समाज पार्टी बहन जी खुद या किसी को भी खड़ा कर दे और वो जीत करके आए? बहन जी का गृह जनपद ग्रेटर नोएडा है, और ग्रेटर नोएडा बसपा की सीट मानी जाती थी, जो पिछले 2 और 3 बार से वहाँ बीजेपी भारी बहुमत से जीत रही है। यानी कि आप समझिए कि राजनीति का जो चक्र है वो इस प्रकार चलता है। अगर आप परिवार की भी राजनीति करना चाहते हो, तो फिर परिवार को भी उस लेवल पर मजबूत करिए। ऐसा मत करिए कि अगर किसी ने कुछ कह दिया तो कान पकड़ के आकाश आनंद को बाहर का रास्ता दिखा दिया। परिवारवाद भी स्थापित करना है तो कम से कम मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की तरह कहिए कि हाँ हम परिवारवादी हैं, लेकिन परिवार को भी फिर उसी लेवल पर और उतना कामयाब करिए कि वो चुनाव जीतने की स्थिति में हों। लेकिन यहाँ तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो से लेकर के उनके जो खास से पैसे ला रहे हैं, वो राज्यसभा और विधान परिषद के भरोसे राजनीति कर रहे हैं। इस पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या बातचीत है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।